हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 128। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज 28 है वो कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा जिसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, कि उसमें क्या होता है ना कि शुरू में क्या लग जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। तो इसको दो एग्जांपल लेके पहले हम थोड़े से अच्छे से समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका मतलब ये जो एग्जांपल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। द फर्स्ट एग्जांपल इज, क्या आपके गांव में एक मंदिर है। और सेकंड एग्जांपल इज, वहाँ पानी क्यों नहीं था। हम एक काम करेंगे, इसे समझ के सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या को ढकेंगे, फिर आपके गांव में को ढक देंगे। बचा क्या, एक मंदिर है, जिसका अनुवाद इंग्लिश में हम पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा, देयर इज अ टेम्पल। ठीक है। अब आपके गांव में यानी कि में का क्या हो गया, इन आपके गांव यानी कि योर विलेज। योर और गांव का क्या होता है, विलेज। ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या लग गया। क्या का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ जो भी चीज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के साथ लगता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है ना वो पहले आ जाता है। जैसे इसमें मैं आपको बताया था कि देयर का यूज हम इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो देयर तो सब्जेक्ट है, वो तो आपको मालूम है। देयर के साथ क्या लगा है, इज। तो जब क्या लगता है ना किसी क्वेश्चन के शुरू में, तो ये जो इज है ना, ये यहाँ से खड़े होकर और यहाँ आ जाता है। कहाँ, सब्जेक्ट के पहले, और यहाँ से खत्म हो जाता है। और ये जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन देखिए, क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वहां पानी क्यों नहीं था। अब देखिए, यहां पे तो शुरू में क्या था, तो उसका अनुवाद तो हमने जान लिया कि हम सेम करेंगे। बस जो हेल्पिंग वर्ब होता था सब्जेक्ट के साथ वो पहला आ जाएगा। जैसे यहां देयर के साथ इज लगा था तो इज पहले चला गया। इसमें क्या होगा, बीच में आपको दिखेगा WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है क्या, क्यों, कब, कैसे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले उसका जो इंग्लिश है वो शुरू में लिखना है। जैसे इसमें WH वर्ड क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश हम यहां लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए, क्यों को अब हटा देते हैं। अब क्या बचा, वहां पानी नहीं था। क्यों का इंग्लिश तो हमने लिख दिया, तो क्या बचा, वहां पानी नहीं था। तो इसका कैसे करते हैं, क्या करते थे कि जो वहां का इंग्लिश था वो लास्ट में लिखते थे और पहले देयर भी लगाते थे। तो क्या हो जाएगा, देयर। देयर के साथ क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, वॉज लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, था। तो देयर वॉज, वहां पानी नहीं था, तो देयर वॉज नो वाटर, क्योंकि जिसे हम गिन नहीं सकते थे उसके पहले नो लगाते थे हम। तो देयर वॉज नो वाटर, वहां मतलब देयर, फिर देयर। हम ये यूज पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा बदलाव करना है कि जब बीच में कुछ आ जाता है तो उसका इंग्लिश हम लिखते हैं ना, उसके बाद जो है ना, सब्जेक्ट के जो बाद में लगा होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो ना सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो वो जो यहाँ से खड़ा हुआ और कहाँ आ गया, यहाँ पे हो गया और यहाँ से खत्म हो गया। तो क्या हो गया, वाई वॉज देयर नो वाटर देयर। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। सेम ऐसे ही करना है। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो थारा भाई दीपक आ गया है एक्सरसाइज पे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन ना अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, क्या एक लड़का है, क्या को ढकेंगे, इसका इंग्लिश क्या हो गया, एक लड़का है। इसका मतलब होता है देयर इज अ, लड़का का होता है बॉय। लेकिन क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन के शुरू में क्या लग जाता है तो जो सब्जेक्ट के साथ लगता है ये खड़ा होकर कहाँ आ जाता है, पहले, और यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इज देयर अ बॉय, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे, क्या चार लड़के थे, क्या को हटाएंगे तो क्या हो गया, देयर। अब एक होता तो इसके साथ
थे। देखिए गाइस, तो इसके था होता अगर मतलब अकेला होता तो था यहाँ लगा होता, तो यहाँ वॉज लगाते, लेकिन यहाँ क्या है, 4 हैं तो ज़्यादा है तो क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा इसका इंग्लिश। तो वर हम यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन के शुरू में क्या आता है तो सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो पहले आ जाता है। उसके बाद 4 लड़के, जो ए फॉर यूर 4 लड़के का बॉयज, एक से ज़्यादा लड़के हैं तो एस भी लगा दिया। ठीक है, आगे क्या पानी नहीं है, शुरू में आ गया क्या, चलो इसका तो हम उपाय करेंगे। अब लास्ट में है, तो देखिए क्या को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी नहीं है तो क्या हो जाएगा, देयर इज लगेगा। ठीक है, तो इज हम पहले लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, तो देयर इज लग गया। नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो, और पानी का वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्या गायें नहीं थी, क्या को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गायें नहीं थी, तो देयर तो लगना ही है, थी, लेकिन गायें बहुत सारी हैं तो क्या हो जाएगा, एक होती तो वॉज लगता था थी में, लेकिन एक से ज़्यादा है तो वर लग जाएगा। लेकिन वर यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट के साथ लगता है वो शुरू में लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, तो देयर वर नहीं भी है तो क्या लग जाएगा, नॉट काउज, क्योंकि बहुत सारी गाय हैं तो एस भी लगेगा। यहाँ नॉट क्यों लगा, क्योंकि हम गाय को गिन सकते हैं। ठीक है, क्या चाय में चीनी नहीं है, क्या को ढक लेते हैं और चाय में को भी ढक लेते हैं, क्या है, चीनी है तो क्या हो जाएगा, देयर इज लगेगा। तो इज तो शुरू में लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, सब्जेक्ट के साथ जो लगता है वो पहले आ जाता है जब क्या होता है, तो देयर इज चीनी है तो शुगर, शुगर। चाय में का हो गया इन, चाय का क्या होता है, टी। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होएगा। आगे, क्या इस स्कूल में 400 लड़के हैं, क्या को ढकते हैं, इस स्कूल में को ढकते हैं, बचा क्या, 400 लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, देयर आर लगेगा, तो आर शुरू में लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, तो जो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है वो पहले लग जाता है। ठीक है, लग गया, देयर आर हो गया। 400 लड़के मतलब 4, ए फॉर यूर 400 लड़के क्या हो गया, बॉयज। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस स्कूल में, तो मे का हो गया इन, और इस स्कूल का, इसका इंग्लिश क्या बताया था पिछले वीडियो में, दिस बताया था, और स्कूल का SCHOOL क्वेश्चन मार्क। आगे, क्या वर्ग में लड़के नहीं हैं, क्या को ढका, वर्ग में को ढका, लड़के नहीं है तो क्या हो जाएगा, देयर आर लगेगा क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं तो आर लग जाएगा शुरू में, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला शुरू में लग जाता है। तो देयर आर नहीं, नॉट बॉयज, कहाँ, वर्ग में का हो गया इन, वर्ग का होता है क्लास, CLASS, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। आगे, स्कूल में लड़के क्यों नहीं है, अब आ गया थोड़ा सा डिफिकल्ट। मैं बताया था कि जब भी बीच में WH वर्ड आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, तो बीच में आ गया तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे। क्यों का क्या होता है, वाई, क्यों हो गया खत्म, क्या बचा, स्कूल में लड़के नहीं हैं, तो स्कूल में को ढक लेते हैं तो क्या बचा, लड़के नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, देयर आर नॉट बॉयज, स्कूल में तो इन स्कूल। एक मिनट गाइस, रुकिए, स्कूल हो गया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन मैं बताया था कि ऐसे स्थिति में जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वो कहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, जो सब्जेक्ट के बाद लगता था इसका हेल्पिंग वर्ब इसके पहले आ जाता है, तो आर यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो वाई आर देयर नॉट बॉयज इन स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए आगे, नदी में पानी क्यों नहीं था, फिर क्यों है तो वाई पहले हो जाएगा, और नदी में को ढक देते क्या हो गया, पानी, क्यों का इंग्लिश हो गया, पानी नहीं था तो लग जाएगा क्या, देयर। अब था है तो इसके साथ वॉज लगेगा तो वॉज पहले लग जाएगा, बताया था कि बीच में WH आता है तो उसका इंग्लिश, और फिर जो सब्जेक्ट के साथ लगता है वो यहाँ लगता है। देयर वॉज, नहीं का क्या हो गया, नो, नो इसलिए लगा क्योंकि पानी गिर नहीं सकते, और हो जाएगा वाटर, कहाँ, नदी में का हो गया इन, और नदी का क्या हो जाता है, रिवर, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वहाँ शांति क्यों नहीं थी, क्यों का इंग्लिश लिखते हैं पहले,
फिर वहाँ को हटा देते हैं तो शांति नहीं थी, तो क्या हो जाएगा देयर। इसके साथ वॉज लगेगा तो वॉज यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि पहले मैंने बताया है कि जब भी WH वर्ड आता है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद लगता है वो WH वर्ड के बाद, मतलब उसके सब्जेक्ट के जो बाद लगता है उसके पहले लग जाता है वो, ये WH का इंग्लिश लिखने के बाद। देयर वाज, नहीं का क्या हो जाएगा नो, क्योंकि शांति हो गिरा नहीं सकता, और पीस वहाँ, फिर देयर लग जाएगा यहाँ पे, छोटा टी होगा क्योंकि बीच में लिख रहे हैं, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, वाई वॉज देयर नो पीस देयर। आगे देखें, वहाँ एक डाकू कब था, फिर एक कब कैसे मैं बताया था, तो कब का इंग्लिश हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अब कब भी खत्म हो गया और वहाँ को तो बाद इंग्लिश में बाद में लिखते हैं, तो क्या होगा एक डाकू था, तो इसका क्या होता है देयर वॉज, था है ना तो वॉज लगेगा, तो देयर वॉज अ रोबर, डाकू का रोबर होता है, लेकिन देयर के साथ जो वॉज लग रहा है वो पहले आ जाएगा, WH वर्ड में बताया था पिछली बार भी, तो वॉज पहले आ जाएगा और देयर बाद में चला जाएगा, एक डाकू अ रोबर ROBBER, और वहाँ का इंग्लिश लास्ट में लिखते हैं THERE, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखते हैं, वहाँ 4 बंदर कब थे, कब फिर आ गया, इसका इंग्लिश लिख देंगे बाद में, कब हट गया और वहाँ का इंग्लिश तो बाद में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 बंदर थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तो है नहीं, था थी को तो एक होता तो वॉज लगता, लेकिन एक नहीं है, 4 ज़्यादा है तो वर लग जाएगा, तो देयर वर 4 मंकी, लेकिन जो देयर के साथ वर लगा है वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा, तो वर पहले लग जाएगा और देयर बाद में हो जाएगा, तो क्या हम बनाने वाले थे देयर वर 4 मंकी, तो वर पहले लग गया देयर बाद में और हो जाएगा 4 मंकी, FOUR मंकीज, ठीक है। और मेरे हिसाब से मंकी का जो स्पेलिंग होता है वो शायद ऐसे होगा, नहीं ये नहीं होगा, यही है, ठीक है। देयर वर देयर 4 मंकीज, वहाँ का इंग्लिश हम लास्ट में लिखते हैं जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। आगे देखें, वहाँ एक राजा क्यों नहीं था, फिर क्यों आ गया बीच में, तो वाई तो लगेगा ही, और वहाँ का इंग्लिश बाद में लिखते हैं, क्यों का इंग्लिश हमने लिख दिया, क्या बचाओ एक राजा नहीं था, तो क्या हो जाएगा देयर वॉज नॉट अ किंग, तो देयर वॉज लगेगा ना, जो देयर वॉज, तो देयर के साथ जो लगेगा वो पहले आ जाएगा क्योंकि WH वर्ड इसमें यूज हो गया है, तो देयर वॉज नॉट अ किंग, तो देयर वॉज यहाँ लग जाएगा नॉट, यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा किंग, और ये जो वहाँ का इंग्लिश हम लिखते हैं लास्ट में, तो हमने लिख दिया लास्ट में और क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में करिएगा दिक्कत, और मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प ले पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।